सुप्रभात। आज हम लोग व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे। तो अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार शब्द का अर्थ सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, गहना, जेवर, श्रृंगार, सजावट। जिस प्रकार आभूषण से मानव अपने शरीर को सजाने, संवारने और सुंदर बनाने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार काव्य अर्थात काव्य की पंक्तियों को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम अलंकार करता है। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य के सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। वास्तव में अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है, उसमें एक चमत्कार उत्पन्न करता है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब जानेंगे कि शब्दालंकार क्या है। तो शब्दालंकार जब शब्द द्वारा काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। यदि किसी शब्द के द्वारा सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और यदि उसे हटाकर वहाँ कोई अन्य शब्द रख दिया जाए तो वहाँ पर अलंकार नहीं हो सकता। यह तो शब्दों के सौंदर्य पर ही निहित है। तो शब्दालंकार क्या है कि जहाँ शब्दों के माध्यम से एक चमत्कार या सौंदर्य का बोध होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार भी तीन है, अर्थात शब्दालंकार के अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है क्या। अनुप्रास, अनु जोड़ प्रास। अनु का अर्थ है पीछे और प्रास का अर्थ है रखना। अनुप्रास क्या है? तो व्यंजन वर्णों को एक के बाद एक रखते जाना। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति से ध्वनि सौंदर्य बढ़ता है, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति से ध्वनि सौंदर्य बढ़ता है, उसे अनुप्रास कहते हैं। व्यंजनों की आवृत्ति भी एक विशेष क्रम से होती है या होनी चाहिए। तो सौंदर्य बढ़ाने वाले जो व्यंजन होते हैं वह शब्दों के प्रारंभ, मध्य अर्थात बीच में या अंत में आने चाहिए। तो अनुप्रास क्या है कि समान वर्णों की आवृत्ति को एक के पीछे एक रखते जाना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग अभी समझेंगे। एक उदाहरण है, काव्य की पंक्तियों से इसे समझाया जा रहा है। पहला, कालिंदी कूल कदम की डारनी। कालिंदी कूल कदम की डारनी। इस उदाहरण में देखिए, क वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, अर्थात क वर्ण बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये पंक्ति में एक सौंदर्य का बोध हो रहा है। तो क वर्ण का बार बार आना, कालिंदी कूल कदम की डारनी। दूसरे उदाहरण को हम देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर इस उदाहरण में त वर्ण एक के बाद एक प्रयोग किया गया है, जिससे पंक्ति में एक सौंदर्य का बोध हो रहा है। तो तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर त। यहाँ पर देखिए कि त वर्ण का प्रयोग बार बार किया गया है, अर्थात एक के बाद एक। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ इस पंक्ति में एक सौंदर्य का बोध हो रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण देखा जा रहा है। आगे अन्य उदाहरण के माध्यम से हम लोग अब समझेंगे। मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ देखिए, म वर्ण, मुदित में म, महीपति में म, मंदिर में म, अर्थात यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है। एक के बाद एक म वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो म वर्ण के कारण
म चूँकि व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्णों के माध्यम से ही अनुप्रास में एक सौंदर्य का बोध किया जाता है। आगे उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियारा। ऊपर की पंक्ति में देखिए म वर्ण की आवृत्ति हुई है। म वर्ण का प्रयोग एक के बाद एक किया गया है। म व्यंजन वर्ण है तो म वर्ण के द्वारा यहाँ एक अनुप्रास का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आगे एक उदाहरण और देखेंगे। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। इसमें भी देखिए ऊपर की पंक्ति में ब वर्ण आया है। बाल में ब, बिलोकी में ब, बहुत में ब और फिर एक अंत में ब। तो ब वर्ण के द्वारा भी एक सौंदर्य का बोध किया गया है। तो ये सारे उदाहरण अनुप्रास अलंकार के सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। तो अनुप्रास ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। और अनुप्रास एक ऐसा अलंकार है जिसमें व्यंजन वर्णों के माध्यम से एक सौंदर्य का बोध किया जाता है और वह भी उसका एक क्रम होता है। ये क्रम आदि प्रारंभ में हो सकता है, मध्य में हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो शब्दालंकार का जो दूसरा भेद है वह है यमक अलंकार। तो अब हम लोग समझेंगे कि यमक अलंकार है क्या या यमक का अर्थ क्या होता है। तो यमक का अर्थ है जोड़ा। जब किसी काव्य पंक्ति अर्थात कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न हो। फिर से बताया जा रहा है एक बार। जब किसी काव्य पंक्ति अर्थात कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न अर्थात अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। पहला उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर इस पंक्ति में बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, लेकिन बेनी प्रयोग तो 2 बार है लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर अर्थ समझाया जा रहा है क्योंकि यमक अलंकार में क्या है कि शब्द कोई भी शब्द एक शब्द मतलब अर्थात समान शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। अब यहाँ बेनी, तो पहले प्रयोग में बेनी का अर्थ क्या है, एक कवि का नाम। ठीक है, कवि कौन, तो बेनी प्रसाद कवि का नाम है। तो बेनी शब्द का पहले बेनी शब्द का अर्थ है एक कवि जिनका नाम है बेनी प्रसाद, और तो ये एक कवि का नाम हो गया। और दूसरे बेनी शब्द का अर्थ है चोटी। तो ये 2 अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं क्योंकि कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, पहले कवि बेनी एक नाम आ गया और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार का। बहुत ही सरल उदाहरण है। काली घटा का घमंड घटा। स्पष्ट है, 2 बार घटा शब्द आ रहा है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द के प्रयोग 2 बार किए गए हैं। अब समझिए यहाँ पर कि पहली घटा शब्द का अर्थ है बादल। ठीक है, बादल अर्थात वर्षा काल में उमड़ते घुमड़ते बादल, घटा का अर्थ है बादल। दूसरी घटा शब्द का अर्थ है कम होना अर्थात घटना। तो घटा शब्द का प्रयोग काली घटा का घमंड घटा, एक ही शब्द के प्रयोग 2 बार किए गए हैं लेकिन प्रत्येक प्रयोग में उसके अर्थ बिल्कुल अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल, दूसरी घटा शब्द का अर्थ है कम होना अर्थात घटना। ठीक है, तीसरे उदाहरण पर आ रहे हैं। वह सोने का हार हार गया। पंक्तियों को देखिए फिर से। वह सोने का हार हार गया। अब यहाँ पर हार शब्द का प्रयोग ऊपर की पंक्ति में हार शब्द 2 बार आए हैं
लेकिन प्रत्येक प्रयोग में हार के दो अर्थ निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पहले हार का अर्थ है माला, माला, ठीक है, और दूसरे हार का अर्थ है परास्त, मतलब पराजित होना। तो हार यमक अलंकार में क्या है कि शब्द, कोई भी शब्द एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रयोग में उसके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। यह है यमक अलंकार।